नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे 9 सितंबर को आंगनबाड़ी केंद्र पर होने वाली ECCE गतिविधि के विषय में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब ECCE की तर्ज पर 3 से 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाया जाने लगा है, जिसका कैलेंडर भी आ गया है। अभी तक तो बहनों ये 52 सप्ताह की गतिविधि कराई जाती थी। जो हमें इसके पहले कैलेंडर मिला था उसमें 52 सप्ताह की गतिविधि कराई गई है, जिसकी अलग अलग थीम है और थीम के अनुसार ही उसकी अलग अलग एक्टिविटी है, जिसमें हमारी बहुत मदद करती है पहल पुस्तिका। जो आप लोगों को पहल मैनुअल मिला हुआ है उसमें से आप देखकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बहुत से केंद्रों पर और नई नई किताबें मिल गई हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। जैसे कहानी की किताबें जो साथ मिली थी हम लोगों को, वो तो ज्यादातर लोगों को मिली हैं। उसमें और भी किताबें जोड़ी गई हैं, जैसे संलग्नक, कलांकुर, ये सारी किताबें दी गई हैं, जिससे कि बच्चों को गणित का ज्ञान और बच्चों को भाषा का ज्ञान कराया जा सके। जिसमें पहल मैनुअल पुस्तिका जो मिली हुई है बहनों, वो बहुत ही हेल्प करती है हम लोगों की 3 से 6 साल तक की गतिविधि कराने में, बच्चों को पढ़ाने में। प्रतिदिन बच्चों को 5 चक्र की गतिविधि कराई जाती है। प्रत्येक चक्र का समय होता है आधे घंटे का बहनों। आधे आधे घंटे की समय सारणी बनाई गई है और प्रत्येक चक्रों में अलग अलग गतिविधियां भी कराई जाती हैं, जिससे बच्चे बोर ना हो और वो उत्साह के साथ नई नई चीजों को प्रतिदिन सीख सकें। तो आइए बहनों, आज हम जानेंगे 9 सितंबर को आंगनबाड़ी केंद्र पर होने वाली ECCE गतिविधि के विषय में। इस माह की हमारी थीम है मैं और मेरा परिवार। अब इस पर कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है इसके विषय में हम लोग बात करेंगे विस्तार से। सबसे पहले हम अपना आंगनबाड़ी केंद्र खोलेंगे, वहां की साफ सफाई करेंगे, बच्चों का स्वागत करेंगे, बच्चों के साथ प्रार्थना करेंगे, नाम टैग की गतिविधि करेंगे बहनों, बच्चों के स्वच्छता की जांच करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं प्रथम चक्र की गतिविधि की तरफ। तो सबसे पहले हम प्रथम चक्र की गतिविधि में करेंगे कविता। बच्चों को कविता सिखाएंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों। बच्चे अपना नाम बताएंगे। खेल, ताली, चुटकी, ये सब बच्चों को सिखाना है। खेल और ताली चुटकी के सहारे भी बच्चों का नाम आप लोग अच्छे से उन्हें पहचानवा सकते हैं। जैसे बच्चे ताली बजाते हुए अपना नाम बताएंगे, चुटकी बजाते हुए अपना नाम बताएंगे, इस तरह से यह गतिविधि करनी है। उसके बाद आती है बहनों दूसरे चक्र की गतिविधि, जो 2 वर्गों में बांटी जाती है। पहले 3 से 5 वर्ष के बच्चों को अलग ग्रुप में किया जाता है और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को अलग ग्रुप में किया जाता है। और जब हम 3 से 5 वर्ष के बच्चों को स्वतंत्र खेल करवाएंगे, उस समय 5 से 6 वर्ष के बच्चों को रंग मिलान करना इत्यादि सिखाना है। उसके बाद जब हम 5 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वतंत्र खेल करने के लिए छोड़ेंगे, तब हम 3 से 5 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक रंगों की पहचान कराना सिखाएंगे और रंगों की मिलान करना भी सिखाएंगे बहनों। और आप लोगों को बता दूं बहनों को, जिन बहनों को चहक, कलांकुर, ये सब और संलग्नक, ये सब किताबें मिल गई हैं, वो इन किताबों की मदद से ही अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर गतिविधि करवाएं। और उसके बाद हम चलते हैं तीसरे चक्र की तरफ। तीसरे चक्र की गतिविधि का नाम होता है अंदर बाहर का खेल, जिसमें बच्चों को रस्सी पर चलना, मेंढक दौड़, बत्तख दौड़ इत्यादि खेल करवाना है। और उसके बाद आती है बहनों चौथे चक्र की गतिविधि, जिसमें हमें पुनः 3 से 5 वर्ष और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को अलग अलग गतिविधि करानी होती है। 3 से 5 वर्ष के बच्चों को हमें रचनात्मक कार्य करना सिखाना है और मुक्त चित्रकारी, छाप लगाना इत्यादि। और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को
हिंदी पहली ध्वनि की पहचान कराना सिखाना है, जैसे म, क, च इत्यादि। उसके बाद आती है पांचवी और अंतिम चक्र की गतिविधि बहनों, जो कि इस कहानी और कविता का समय होता है, जिसमें हम बच्चों को हम हिंदुस्तानी किताब और ताई मोताई नई दाई की कहानी की किताब से कहानी सुनाएंगे। आप लोगों को ये हम हिंदुस्तानी और ताई मोताई नानी, पशु पक्षी, ये सब करके एनबीटी की 7 किताबें मिली होंगी बहनों, जिसे हम एनबीटी की किताब के नाम से पहचानते हैं। ये 7 किताबें आप लोगों को मिली होंगी। उन्हीं किताबों से ये कहानियां बच्चों को सिखानी है और सुनानी है। उसके बाद बहनों, आप सभी लोग अपने अपने केंद्र पर रखी हुई अपनी दैनिक डायरी में ये सब एक्टिविटी जरूर अंकित करें, जरूर लिखें, क्योंकि प्रतिदिन हम लोगों को जो दैनिक डायरी लिखनी होती है उसमें हम लोगों ने क्या क्या पूरे दिन में किया है, ये सब चीजें लिखनी होती हैं अपने आंगनबाड़ी केंद्र से रिलेटेड, चाहे वो पोषण माह की गतिविधि हो चाहे प्रतिदिन की गतिविधि हो, ये सारी चीजें हम सभी लोगों को लिखनी होती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा देवनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार भाई और बहनों।